हे गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट था डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, उसके अंदर हमने जैसे होम पेज को सेटअप कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने जो प्रोडक्ट वाला पेज सेटअप कर लिया था, हमने हेडर फुटर को भी सेटअप कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इस पार्ट 2 में। पहले कार्ट मैनेजमेंट, इसमें हम अगर यहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे ऐड टू कार्ट हो जाए, और उसके बाद में लॉगिन का भी एक ऑप्शन ऐड करेंगे। और लॉगिन करने पे यूजर जो लॉगिन करने से पहले जो उसने कार्ट में ऐड किए थे आइटम्स, उनको यूजर के अकाउंट में मूव करना, और उसके बाद में कार्ट को कार्ट से ऑर्डर क्रिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्ट मैनेजमेंट का एक फीचर बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर, उसका नाम रखेंगे कार्ट। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कार्ट बन गया। अब एक मेथड कर रहे हैं, बनाते हैं। मेथड बनाएंगे कार्ट का। ऐड टू कार्ट। यहाँ पे अपन लेंगे प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर आईडी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अपन मॉडल को। कौन सा मॉडल? प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, अपन एक मॉडल भी बना लेते हैं कार्ट का। मेक मॉडल कार्ट एंड माइग्रेशन, उसके साथ साथ उसकी माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी। ठीक है, तो ये मॉडल क्रिएट हो गया। यहाँ पे कार्ट मॉडल हो गया, और माइग्रेशन पे अपन क्या करते हैं, एक फाइल बना ये रहा माइग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इंटीजर, तो यूजर आईडी। उसके बाद में यूजर आईडी के बाद में हम इसके अंदर एक यूजर आईडी ले लेते हैं, और कार्ट टोटल ले लेते हैं। एक इसके अंदर कार्ट करेंसी ले लेते हैं। और करेंसी के बाद और क्या लेंगे, एक ये डबल ले लेते हैं इसको, कार्ट
इसमें डिस्काउंट आईडी नहीं, अभी के लिए केवल इतना ही लेते हैं, बाद में अपन डिस्काउंट के वगैरह ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। कार्ट आईडी इंटीजर यूजर आईडी एंड जिसमें अपन ये से करवाएंगे किस यूजर का कार्ट है और कार्ट का टोटल क्या है और कार्ट की करेंसी क्या है। ठीक है, तो इसके बाद में माइग्रेशन को रन कर लेते हैं। माइग्रेट करते हैं, लेट्स सी इसमें कुछ सूट तो नहीं रहा। एक आईडी ले लिया अपन ने, यूजर आईडी ले ली, कार्ड का टोटल ले लिया और कार्ड की करेंसी भी ले ली। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, ये इतना ही काफ़ी है, तो इसको माइग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ये माइग्रेट हो गया। अब जैसा कि अपन देख सकते हैं हो गया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे कि ऐड टू कार्ट करने पे इस यूज़र आईडी को डिफ़ॉल्ट अपन नल रखते हैं। इन केस अगर मान लो यूज़र लॉगिन नहीं रहता है तो लॉगिन आईडी यूज़र आईडी के पास होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट करा, एंड कार्ट की आईडी भी ले लेते हैं ताकि अगर ऑलरेडी कार्ट एग्जिस्ट करता है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो सेशन है, सेशन में सेव करवा रखा है, किसी यूज़र ने ऑलरेडी कार्ट को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, उसने ऑलरेडी किसी चीज़ में कार्ट लॉगिन नहीं कर रखा है लेकिन उसने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो फिर वो इशू होगा इसलिए। ठीक है, कार्ट आईडी को भी नल लेते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कार्ट आईडी को पहले कार्ट आईडी को डालते हैं फिर यूज़र आईडी को डालते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हाँ, तो इसका यूज क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट आईडी का तो भाई प्रोडक्ट को कौन से को ऐड करना है, कार्ट आईडी एक क्वांटिटी इसको भी डिफ़ॉल्ट 1 रख लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं अपन इसको एरे में ले लेते हैं, एरे कार्ट डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, यूज़र आईडी इक्वल टू कार्ट डेटा यूज़र आईडी, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये वरना 0। ठीक है, एंड कार्ट आईडी इक्वल टू कार्ट डेटा कार्ट
आईडी एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, वरना जीरो। एंड कार्ड आईडी के बाद, कार्ड आईडी के बाद में क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कार्ड डेटा, प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, वरना जीरो। अब अपन ने प्रोडक्ट आईडी ले ली, कार्ड आईडी ले ली, यूजर आईडी भी ले ली। अब क्वांटिटी लेते हैं, कार्ड डेटा टी वाई, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो 1 इसको डिफ़ॉल्ट रख देंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि पहले प्रोडक्ट का चेक करते हैं। इफ़ प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको वो कर दिया था कि अगर प्रोडक्ट आईडी इसने दी नहीं है, यहाँ पे पास नहीं करी है, तो ये 0 रहेगी। तो अगर 0 है इसका मतलब उसने पास नहीं करी। अगर प्रोडक्ट आईडी ही पास नहीं करी है तो फिर अपन ऐड किस में करें, किसको करेंगे, तो इस केस में अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न ऑब्जेक्ट स्टेटस एरर मैसेज इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे लेंगे अपन, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो अपन ने प्रोडक्ट को यहाँ पे निकाल लिया कि ये वाला है प्रोडक्ट, इसमें से कौन से वाले प्रोडक्ट को यूजर ऐड करना चाहता है, ठीक है। अब मान लो प्रोडक्ट 0 रहा। इफ़ प्रोडक्ट अगर मिला ही नहीं प्रोडक्ट जिस आईडी को पास करा है, तो अपन क्या करेंगे, तो भी इनवैलिड ये रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मिला नहीं इसका मतलब इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी है, तो फिर इसको कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। अब मान लो प्रोडक्ट मिल गया। अब अपन कार्ड आईडी करते हैं, कार्ड आईडी इज इक्वल टू, अब कार्ड को क्या करेंगे, इफ कार्ड आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, सॉरी 0 नहीं है, या फिर अपन डायरेक्ट इसको कार्ड को ही निकाल लेते हैं। कार्ड इज इक्वल टू एक प्रोडक्ट, उसको जो कार्ड को अपन कर लेते हैं, कार्ड फाइंड कार्ड आईडी, ठीक है। कार्ड एज कार्ड मॉडल, ठीक है। कार्ड मॉडल से कार्ड फाइंड करा। इफ कार्ड
इजिकल टू नल हुआ। अगर कार्ड मिलता नहीं है तो अपन क्या करेंगे, कार्ड को क्रिएट करेंगे, है ना। कार्ड इजिकल टू क्या होगा, कार्ड मॉडल क्रिएट, और इसके अंदर डेटा क्या आएगा, कार्ड को क्रिएट करते हैं अपन। उसके अंदर अपन ने क्या क्या लिया था कार्ड के अंदर, यूजर आईडी, यूजर आईडी, यूजर आईडी, ठीक है। कार्ड का टोटल, ये कार्ड का टोटल, मुझे लगता है इस कार्ड के टोटल की भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कार्ड का टोटल कितना हुआ, मान लो कार्ड कार्ड टोटल। अब कार्ड टोटल क्या है, अभी के लिए अपन कार्ड टोटल को 100 मान लेते हैं, बाद में अपन कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, ठीक है। कार्ड टोटल एंड उसके बाद में कार्ड करेंसी, कार्ड करेंसी को डिफ़ॉल्ट 1 रख लेते हैं, और 1, ठीक है। 1 पे अपन, 1 का मतलब क्या हुआ, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़ जो है वो, ठीक है। उसके बाद में कुछ ज़रूरत है नहीं। अब दूसरी बात, जो ये कार्ड का मॉडल बना था, इसके अंदर प्रोटेक्टेड गार्डेड को करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इसको जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट ही नहीं होगा। क्योंकि लारावेल क्या करता है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी इसके अंदर लारावेल सारे जो कॉलम्स होते हैं एक टेबल के, उनको वो गार्ड करता है, उसके अंदर इंसर्ट डेटा नहीं करने देता जब तक कि आप इसमें डिफाइन नहीं कर दो कि कौन कौन से जो कॉलम्स है वो फिलेबल्स के अंदर है। तो आप एक तो या तो गार्डेड को ब्लैंक रख सकते हैं, इसका मतलब है कि सारे के सारे फिलेबल्स है, सबको किसी हर कॉलम के अंदर अपन डेटा डाल सकते हैं, या फिर अपन ये कर सकते हैं कि प्रोटेक्टेड फिलेबल्स में कॉलम का नाम डाल सकते हैं, जैसे कार्ड आईडी वगैरह वगैरह। तो अपन इसका यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अपन इसका यूज़ करेंगे ताकि फ्यूचर में भी और प्रोडक्ट्स ऐड और कॉलम्स ऐड करते हैं तो काम आएगा। तो ये किया। अब हाँ, कार्ड टोटल को शुरुआत में 0 रखते हैं जब कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तब, ठीक है। अब जब क्रिएट कर रहे हैं तब तो 0 ही रखते हैं इसको, उसके बाद में ये प्रोडक्ट जब इसके अंदर ऐड करेंगे तब इस प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो इसके अंदर ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो अब अपन एक और नया मॉडल बनाते हैं कार्ड आइटम्स का, जिसके अंदर अपन जो डिफरेंट आइटम्स है वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक मॉडल बनाते हैं, PHP आर्टिसन मेक मॉडल कार्ड आइटम माइग्रेशन, ये बन गया, ठीक है। अब माइग्रेशन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड आइटम्स वाली फाइल आ गई, इसके अंदर टेबल इंटीजर एंड कार्ड आईडी, ताकि इससे उसको मैच करवा सकें टेबल
इंटीजर प्रोडक्ट आईडी, टेबल एंड डबल एंड क्या है, प्राइस। इसकी प्राइस क्या है प्रोडक्ट की अभी, क्योंकि प्राइस को इसके अंदर नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा कि उस टाइम इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी। ठीक है, टेबल मैक्सिमम प्राइस क्या थी और इसकी मिनिमम प्राइस क्या थी, टेबल डबल अमाउंट टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब हुआ कि इस कार्ट पे इस वाले आइटम के टोटल पैसे कितने पे करेंगे, क्योंकि मान लो इसकी क्वांटिटी 2 हुई 5 हुई तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, QTY क्वांटिटी। ठीक है, और इसके अंदर क्वांटिटी डबल टोटल अमाउंट और उसके बाद में बस। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब क्वांटिटी को मिनिमम प्राइस से 1 मल्टीप्लाई करके इसके अंदर इसको इंसर्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब इसको माइग्रेट करते हैं अपन। अब एक बार चेक कर लेते हैं कार्ड की आईडी आ गई, यूजर आईडी, सॉरी यूजर आईडी ले ली। नहीं, यूजर आईडी लेने की ज़रूरत है नहीं, इसके अंदर, क्योंकि यूजर आईडी कार्ड के अंदर रहेगी तो उसी से अपन इसको कर लेंगे, वरना इसके अंदर फिर यूजर आईडी डालेंगे, फिर उसको अगर कार्ट वाली टेबल के अंदर उसको अपडेट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी अपडेट करना पड़ेगा, जो भी बहुत फालतू का एक डेटाबेस से क्वेरी का खर्चा बढ़ जाएगा एक तरह से, समझ रहे हो। डेटाबेस से फालतू का लोड बढ़ जाएगा। तो इसको अपन माइग्रेट करते हैं, PHP ऑडिशन माइग्रेट, PHP ऑडिशन माइग्रेट। तो ये माइग्रेट हो गई। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो कार्ड हैं इसके अंदर एक और मॉडल को इंपोर्ट करवाते हैं, कार्ट आइटम को। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट का मॉडल है इसके अंदर अपन ने क्या बनाया था, मेटा, है ना। तो ये रहा कार्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, मेटा इजिकल टू प्रोडक्ट एंड मेटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेटा के अंदर क्या है, सारी प्राइस, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, ये सब है।
ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि क्वांटिटी ले लेते हैं पहले, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से कार्ड का टोटल आ जाएगा, कार्ड टोटल इज इक्वल टू मेटा मिनिमम प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, बाय एनी चांस अगर इफ़ क्वांटिटी एक से छोटी है, अगर क्वांटिटी एक से कम है तो क्वांटिटी इक्वल टू 1 कर लेंगे उसको। ठीक है। ताकि मान लो बाई एनी चांस यूज़र उसको माइनस में पास कर देता है यहाँ पे डेटा, तो ये बग क्रिएट ना हो जाए। ठीक है। तो कार्ड टोटल क्या हो गया, ये कार्ड टोटल हो गया। सॉरी, कार्ड टोटल नहीं है, ये है कार्ट आइटम टोटल, आइटम टोटल। कार्ट का टोटल क्या होगा, कार्ट टोटल इक्वल टू ये जो कार्ट निकाला था अपन ने, कार्ट प्लस ये जो इस वाले आइटम को जो ऐड करा अपन ने, इसका टोटल। ठीक है। तो इस सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्ट इसको सेव करवाते हैं, कार्ट टोटल इज इक्वल टू कार्ट के अंदर कार्ट टोटल इज इक्वल टू कार्ट टोटल, और कार्ट को सेव करवा देते हैं। ठीक है। अब दूसरा है, एक क्रिएट करते हैं कार्ट आइटम। ठीक है। कार्ट आइटम इज इक्वल टू, पहले अपन फाइंड करते हैं कि इस वाली प्रोडक्ट, जो ये वाला प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी इसके अंदर ऐड है या नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ऐड हुआ तो अपन उसकी क्या करेंगे, क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कार्ट आइटम वेयर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी तो क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी एंड कार्ट आईडी क्या हो, ये वाला जो कार्ट है जो अपन ने लिया है यहाँ पे, सॉरी कार्ट आईडी नहीं, अब यहाँ पे कार्ट हो गया, इसमें यहाँ पे अपन कार्ट आईडी को भी अपडेट करवा लेते हैं। क्योंकि माई एनी चांस वो कार्ड आईडी मिली थी और यहाँ पे उसने कार्ड नया बनाया, तो अगर अपन यहाँ पे कार्ड आईडी को अपडेट नहीं कराए तो ये यहाँ पे इसने जो पास करी थी वही लेंगे, जो एक फिर से बग क्रिएट कर देगा। ये वही कार्ड आईडी। ठीक है। वेयर कार्ड आईडी इक्वल टू कार्ड आईडी एंड फर्स्ट। तो इफ कार्ड आइटम इज इक्वल टू नल, अगर नल होता है तो अपन एक कार्ट आइटम बना लेंगे, कार्ट आइटम इज इक्वल टू कार्ट आइटम क्रिएट। अब उसके अंदर क्या क्रिएट करना है, कार्ट आइटम के अंदर क्या क्या था, पहले कार्ट आईडी, कार्ट आईडी, कार्ट आईडी कर ली। उसके बाद में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी और मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस मेटा मैक्स प्राइस एंड मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस
नहीं, अभी के लिए इनको जीरो रखते हैं, जीरो। सॉरी, नहीं नहीं, क्योंकि अगर जीरो रख देंगे तो बाय एनी चांस ये कोड, अगर अगर इसको अपन जीरो रखते हैं तो बाई एनी चांस अगर ये कोड रन नहीं कर पाया फॉर सम रीज़न, तो ये प्रोडक्ट की आईडी तो इसमें डल गई है, और ये मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस इसकी जीरो जीरो हो गई है, तो यूजर क्या करेगा, इसको जीरो रुपये में ही परचेज कर पाएगा। तो इसलिए अपन इसका रिस्क नहीं लेते हैं। और क्वांटिटी क्वांटिटी ठीक है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, ये हो गया आइटम टोटल, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब तो यहाँ पे क्या करा अपन ने, न्यू को फॉल्स रख लिया डिफ़ॉल्ट, बट अगर कार्ड आइटम नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू को ट्रू कर लिया। तो अब अपन क्या करेंगे कि अगर न्यू, इफ़ न्यू इक्वल टू फॉल्स रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यू इक्वल टू फॉल्स हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्ट आइटम पहले से ही एग्जिस्ट करता था, तो ये वाली क्वेरी रन ही नहीं हुई। अगर रन नहीं हुई, इसका मतलब ये वाला जो आइटम है वो ऐड ही नहीं हुआ। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो कार्ट आइटम है, कार्ट आइटम एक क्वांटिटी बढ़ा देंगे, पहली बात तो क्वांटिटी इक्वल टू कार्ट आइटम क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, जो अभी की क्वांटिटी है वो ऐड हो गई। अब दूसरा अपन अपडेट क्या करेंगे कि इसका मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी प्राइस भी अभी जो करंट की प्राइस है वो सेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, क्वांटिटी इज इक्वल टू ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया कार्ड आइटम। अब कार्ट आइटम टोटल कितना होगा, आइटम टोटल इक्वल टू क्या होगा कि क्वांटिटी इनटू आइटम का टोटल भी बढ़ जाएगा अब, है ना, क्योंकि क्वांटिटी भी बढ़ गई है। तो अब क्या करेंगे, क्वांटिटी को आइटम टोटल पहले कैसे अपन कर रहे थे, आइटम टोटल मेटा मिनिमम प्राइस, ठीक है। ये हो गया, ये आइटम टोटल हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम प्राइस तो वहाँ से आ रही, मिनिमम प्राइस आ रही है, टोटल अमाउंट तो क्वांटिटी अपन अपडेट यहाँ पे कर देते हैं, एंड कार्ट आइटम टोटल अमाउंट इक्वल टू आइटम टोटल कार्ट आइटम एंड मैक्सिमम प्राइस इक्वल टू मेटा मैक्सिमम प्राइस
कार्ट कार्ट आइटम मिनिमम प्राइस इक्वल टू मेटा मिनिमम प्राइस। ठीक है, हो गया। वो टोटल अमाउंट अपडेट कर दिया, क्वांटिटी अपडेट कर दी, मिनिमम प्राइस कर दिया, मैक्सिमम प्राइस भी कर दिया। ठीक है, अब अपन इसको सेव कर लेंगे। हो गया, ओके। अब अपन रिटर्न क्या क्या करेंगे, रिटर्न ऑब्जेक्ट स्टेटस सक्सेस मैसेज आइटम added to the cart and कार्ट आइटम रिटर्न कर देते हैं। एंड कार्ट को भी रिटर्न कर देते हैं, कार्ट। ठीक है, ताकि बाद में यूज करना चाहिए तो यूज कर सके। तो ये हो गया। अब ये तो हो गई अंदर की चीज़। अब अपन क्या करेंगे, ये एड टू कार्ट फंक्शनलिटी अपन ने बना ली। अब जो हमने एक ये प्रोडक्ट वाला बनाया था, ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। क्या फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाते हैं मेथड एड टू कार्ट, एड टू कार्ट। ठीक है, वो इसके अंदर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर रिटर्न करते हैं फिलहाल तो रिक्वेस्ट ऑल। प्रोडक्ट के अंदर इनको हटा देता हूँ मैं। हाँ, अपन कार्ड आइटम्स के अंदर भी वो जो गार्डेड है उसको नल करना है, एंड सॉरी ब्लैंक एरे गार्डेड, ये ब्लैंक हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट के अंदर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे वो क्वेरी रन करेंगे टू कार्ट। तो इसके लिए एक राउट बना लेते हैं सबसे पहले। तो राउट बनाया वेब के अंदर, प्रोडक्ट को राउट
get add to cart and प्रोडक्ट के अंदर एड टू कार्ट, नेम प्रोडक्ट एड टू कार्ट। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो वो यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर प्रोडक्ट सिंगल पेज है, यहाँ पे ये जो है ऐड टू कार्ट, इस पे अपन ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट। यहाँ पे ये जो यूआरएल है, यहाँ पे अपन पास क्या करेंगे, राउट का नाम ऐड टू प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट एंड उसके अंदर आईडी के पास करेंगे, आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, अब अपन ने जैसे ही करा इसको, तो आप देख रहे हैं एक यूआरएल जनरेट हो गई, इसने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एड टू कार्ट आईडी इक्वल टू 8097। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट वाला पेज है, यहाँ पे पहले अपन यूजर निकालते हैं, यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट यूजर। इफ यूजर इज इक्वल टू नल हुआ तो यूजर की आईडी क्या होगी, 0 होगी। सॉरी, नल नहीं हुआ तो यूजर की आईडी होगी यूजर आईडी। ठीक है, वरना यूजर की आईडी क्या होगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर की आईडी। अब अपन को देखना है कि सेशन के अंदर कार्ड की आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। क्योंकि अगर मान लो यूजर लॉगिन नहीं रहता है, भाई यूजर अगर लॉगिन रहता है तो अपन यूजर की जो कार्ड आईडी है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बट अगर लॉगिन नहीं रहता है तो क्या करेंगे, तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि सेशन में से कार्ड आईडी इक्वल टू सेशन कार्ड आईडी, ये हो गया। ठीक है, इफ सॉरी, इसको अपन ऊपर ले लेते हैं इसके, और फिर कार्ट आईडी इज इक्वल टू पहले अपन कार्ट निकाल लेते हैं, मॉडल्स कार्ट वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी। फर्स्ट। ठीक है, तो भाई अगर
भाई इस यूजर का ऑलरेडी कार्ट अवेलेबल है या नहीं है। इफ़ कार्ट इज इक्वल टू नल, सॉरी इज नॉट इज इक्वल टू, अगर नल नहीं रहता है तो कार्ट की आईडी क्या होगी, कार्ट आईडी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर, अपने पास यूजर आईडी आ गई, कार्ट की आईडी आ गई और प्रोडक्ट की आईडी। प्रोडक्ट की आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट, ये जो आईडी है ये आईडी, इफ प्रोडक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू पी फाइंड प्रोडक्ट आईडी। सो अगर प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है, इक्वल टू नल रहता है, तो क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। ठीक है, इसको बैक रिडायरेक्ट कर देंगे अपन। ठीक है, और प्रोडक्ट मिल गया तो अपने पास प्रोडक्ट आईडी भी आ गई। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करते हैं, यूज एट HTTP कंट्रोलर्स एंड कार्ट कंट्रोलर को यूज करते हैं, और यहाँ पे कार्ट इज इक्वल टू कार्ट कंट्रोलर इज इक्वल टू कार्ट न्यू कार्ट। ठीक है, अब कार्ट एक काम करते हैं अपन, ये जो अपन ने कार्ट बनाया था यहाँ पे, कंट्रोलर था कार्ट कंट्रोलर, इसमें फंक्शन को स्टैटिक बना देते हैं। इससे क्या होगा, अपन यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर पाएंगे, कार्ट इज इक्वल टू कार्ट ऐड टू कार्ट, इसके अंदर एरे, एरे के अंदर क्या पास करना है, एक तो कार्ट आईडी इज इक्वल टू कार्ट आईडी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, एंड यूजर की आईडी इज इक्वल टू क्या होगा, यूजर आईडी। ठीक है, रिटर्न करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए रिटर्न किया अपन ने, ये हो गया सक्सेस। क्वांटिटी एक हुई क्योंकि क्वांटिटी अपन ने यहाँ पे पास नहीं करी। टोटल अमाउंट 449, अपडेटेड क्रिएटेड डेट, मिनिमम प्राइस 449, मैक्सिमम प्राइस 449, तो टोटल अमाउंट हो गया 449। अगर मान लो अब रिफ्रेश करते हैं इसको तो क्या होगा, एक और नया कार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अगर सक्सेस रहता है, इफ कार्ट यूएस स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, कार्ड का स्टेटस सक्सेस रहता है, तो
कार्ट आइटम क्या है? कार्ट आइटम इज इक्वल टू कार्ट कार्ट आइटम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, सेशन के अंदर रिक्वेस्ट सेशन पुट इसके अंदर क्या करेंगे, कार्ट आईडी के अंदर अपन कार्ट आइटम, और कार्ट आइटम के अंदर कार्ट आइटम, इसके अंदर जो कार्ट आईडी है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये सेशन के अंदर सेव हो जाएगा, और अगली बार जब नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये सेशन में सेव कर देगा इसको। ठीक है, एंड रिटर्न, मैं इस कार्ट आइटम को ही रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि अपन को ईजी रहेगा देखने में। ठीक है, वापस से एक बार रिफ्रेश करवाते हैं। कार्ट आईडी 2 हो गई, क्वांटिटी 1 हो गई। अब रिफ्रेश करते हैं, कार्ट आईडी 2 ही रही है बस, मिनिमम प्राइस 449, क्वांटिटी 2 हो गई है, अमाउंट 898 हो गए, और ये हो गया। अब अगर मैं इसको एक बार और ऐड करता हूँ, क्वांटिटी 3 हो गई है, और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्वांटिटी भी ले लेते हैं। QTY क्वांटिटी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट QTY। अब इफ क्वांटिटी 1 से छोटी है तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके अंदर कार्ट के अंदर ऐड टू कार्ट में करते हैं अपन, और क्वांटिटी क्वांटिटी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अभी जैसे क्वांटिटी 6 है, अगर इसको अपन क्वांटिटी 2 पास करते हैं तो क्या 6 किससे 8 हो जाएगा, ये क्वांटिटी 8 हो गया, और टोटल अमाउंट ये हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मैसेज इज इक्वल टू कार्ट मैसेज। ठीक है, अब डायरेक्ट रिटर्न डायरेक्ट बैक विद अब मैसेज, अपन मैसेज दिखाते हैं एक, है ना, उस मैसेज के अंदर एक और पैरामीटर पास करते हैं, और उसका पैरामीटर में होगा मैसेज का कंटेंट। कंटेंट क्या होगा, ये मैसेज और स्टेटस। और इससे क्या होगा कि स्टेटस एरर या स्टेटस एरर या सक्सेस रहेगा, तो उसके हिसाब से अपन उसका कलर यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने ऐड किया, ये गया, मैंने ऐड करा, और ये वापस यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट सिंगल था, हाँ ये रहा, यहाँ पे प्रोडक्ट हाँ ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज ये हो गया। एक और सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज दिखा देते हैं अपन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पी इसके अंदर इफ, बाद में आप अपना डिजाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेशन मैसेज इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं रहता है तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सेशन मैसेज का कंटेंट यहाँ पे शो करवा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, एड टू कार्ट किया, आइटम एडेड टू द कार्ट आ गया, ठीक है। अब ये आइटम तो हो गया, अब कार्ट का पेज कैसे दिखाएंगे। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो डाउनलोड कर रखा है, ये थी, इसके अंदर कार्ट का भी होगा आई थिंक पेज, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट पेजेज एंड ये रहा कार्ट का पेज, ठीक है। तो ये कार्ट का पेज क्रिएट करते हैं अपन एक। तो कार्ट पेज क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो इमराल्ड कार्ट डॉट HTML है उसको निकालते हैं पहले। तो वो कार्ट का मैनेजमेंट तो अपन कर लिया है इसके अंदर, इसको कॉपी करते हैं और कार्ट के अंदर शो करवा देते हैं, ठीक है। एक नया व्यू बनाते हैं, कार्ट ब्लेड करके, और इसमें इसको डाल देते हैं।
फुटर वाले पोर्शन को हटा देते हैं। और हेडर वाले को भी हटा लेते हैं। देखिए हेडर कितना है इसमें मेन मेन्यू के बाद में, तो इसको भी हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर एक और मेथड बनाते हैं। कार्ट पेज करके रिक्वेस्ट और रिटर्न दिस व्यू कार्ट रोट कार्ट ब्लेड जो भी है, हाँ? ठीक है, तो अपन जैसे गए यहाँ पे कार्ट में तो ये पेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को कार्ट की जो डिटेल्स है वो शो करनी है कि इसके अंदर क्या क्या कार्ट है, कार्ट में डेटा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले यूजर निकाल रहे हैं। यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट यूजर इफ यूजर इज इक्वल टू नल देन कार्ट आईडी क्या लेंगे, सेशन कार्ट आईडी। ठीक है, और अगर यूजर नल नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, यूजर नल नहीं हुआ तो यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी एंड डिफ़ॉल्ट यूजर आईडी अपन 0 रख लेते हैं। फिर कार्ट इज इक्वल टू क्या हुआ, फर्स्ट। ठीक है, तो कार्ड आईडी इक्वल कार्ड आईडी हो गया। ठीक है, सो इफ ये कार्ड आईडी हो गया, अब अपन क्या करेंगे कि कार्ड आईडी तो अपन ने निकाल ली, सेशन में नहीं हुआ तो अगर मान लो सेशन में लिया और यूजर अगर लॉगिन रहा तो यूजर के अंदर से हो गया। तो अपन क्या करेंगे कि इस कार्ड आईडी के बदौलत अपन कार्ट आइटम्स निकालते हैं। तो उस कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू एप मॉडल्स कार्ट आइटम वेयर कार्ट आईडी इक्वल टू कार्ट आईडी।
ठीक है, एंड गेट। रिटर्न कर दिया कार्ड आइटम्स। अब एक बार इसको अपन रिफ्रेश करते हैं तो ये कार्ड आइटम्स रिटर्न हो गए। ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट था अपने ऐड किया था वो। ठीक है, अब अपन इससे भी एक बेटर ये ले सकते हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी दिखाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि डेटाबेस से इसको ज्वाइन करवा लेते हैं। नहीं, ठीक है, तो ये कार्ट आइटम हुआ। और इसके बाद में कार्ट आइटम्स को इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब कार्ट ब्लेड के अंदर अपन प्रोडक्ट को दिखा देते हैं। यहाँ पे ये इसमें 3 कार्ट आइटम है, इसमें से 2 को हटा देते हैं और यहाँ पे अपन एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी प्राइस करते हैं अपन। आइटम कार्ट क्या था, आइटम टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आइटम टोटल अमाउंट ये आ गया। एक काम करते हैं अपन, मिनिमम और यहाँ पे ये जो कैटेगरी है उसकी जगह अपन प्राइस लिख देते हैं। ठीक है, प्राइस में क्या लिखते हैं अपन, आइटम मिनिमम प्राइस इनटू
इंटू आइटम क्वांटिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 88 इसके अंदर ये हो गया है। ठीक है, ये हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। अब ये वेस्टर्स कस्टम क्लोथिंग या जो भी है, इसको अपन यहाँ पे डिटेल्स शो करता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट डेटा इज इक्वल टू आइटम प्रोडक्ट। इसका आइटम का प्रोडक्ट क्या है, तो आइटम के अंदर अपन एक प्रोडक्ट बना देते हैं। प्रोडक्ट आइटम कहाँ है, ये रहा। ये जो मॉडल है इसके अंदर ये जो कार्ट आइटम है इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, रिटर्न प्रोडक्ट फाइंड दिस प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे अपन उसका नाम दिखा देंगे, प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, ये हो गया ऑनलाइन एग्जाम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट्सएप। ठीक है, और यहाँ पे अपन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिखा देते हैं। तो क्योंकि मेरे को ये देखना था कि इसके अंदर क्या क्या है, ये प्रोडक्ट कंटेंट, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये दे देता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जो प्रोडक्ट की यूआरएल क्या है, प्रोडक्ट यूआरएल इज इक्वल टू राउट प्रोडक्ट सिंगल, जैसा कि अपन ने यहाँ करा था। सॉरी, जो इंडेक्स था
वेब के अंदर प्रोडक्ट सिंगल, और इसके अंदर अपन प्रोडक्ट की आईडी पी डेटा आईडी पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की यूआरएल आ गई, और ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, और यहाँ भी आ गया। अब एक और बात है, वो है कि इसमें इसकी इमेजेस भी दिखाते हैं इधर, प्रोडक्ट एंड इमेज। लेट्स सी, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये लो, सॉरी, कार्ड मैनेजमेंट का कंप्लीट हो गया है। तो अगले पार्ट के अंदर अपन देखेंगे ये लॉगिन करना, और यूज कार्ड को, यूजर के जो कार्ड है उसके अंदर मूव करना लॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो थैंक यू।